तो आज हम लोग बात करेंगे मीडियन के डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे। बड़े मजेदार क्वेश्चंस होते हैं, आसान भी होते हैं अगर आपको सही तरीका पता है। तो आज हम लोग वो सही तरीका सीखेंगे जिससे कि डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास एक क्लास इंटरवल पता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 50 to 60, और हमें फ्रीक्वेंसी पता है 10, 20, x 40, y 25, 50। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बात की थी, हमें CF निकालनी है। CF निकालने के लिए पहला वाला फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख देते हैं और उस फ्रीक्वेंसी से उससे नीचे वाले फ्रीक्वेंसी को ऐड करके सेकंड में लिख देते हैं। यानी कि पहला फ्रीक्वेंसी 10 है तो 10 लिख देंगे और 10 प्लस 20 30 लिख देंगे। फिर 30 प्लस एक्स 30 प्लस एक्स लिख देंगे और 30 प्लस 40 70 प्लस एक्स लिख देंगे। फिर 70 प्लस एक्स प्लस वाई लिख देंगे। फिर 95 प्लस एक्स प्लस वाई लिख देंगे और उसके बाद 95 प्लस 15 दैट इज 110 प्लस एक्स प्लस वाई लिख देंगे। ये हमारा हो गया CF। जब CF निकल गई तो यहाँ पे हम लोग n/2 अगर निकाले भी, n/2, n हमारा टोटल 170 दिया हुआ है, टोटल n 170 दिया हुआ है और मीडियन दिया हुआ है 35। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस होंगे तो उसमें मीडियन दिया ही हुआ होगा, और सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में सिर्फ मीडियन दिया हुआ होगा, और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में मीडियन के साथ साथ टोटल फ्रीक्वेंसी यानी n भी आपको पता होगा। ये बातें आपको क्वेश्चन में ढूंढनी है कि कहां पे है, क्योंकि ये चीजें होनी ही चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपको मीडियन ढूंढना है कि क्वेश्चन में मीडियन कहां दिया हुआ है अदर देन द टेबल, और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में हमें मीडियन के साथ साथ टोटल फ्रीक्वेंसी भी ढूंढनी है अदर देन द टेबल। अब देख लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है 170, इसका हाफ करेंगे तो 85 आएगा। अब 85 को क्लास इंटरवल में ढूंढे तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमें ढूंढना, क्योंकि वैल्यूज जो है वो वेरिएबल में है। 70 प्लस एक्स है, 70 प्लस एक्स प्लस वाई है। अब इन दोनों में से कौन सा 85 से बड़ा है ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास, हमें पता है कि मीडियन क्या है, मीडियन है 35। और जब मीडियन 35 है तो हम लोग मीडियन को क्लास इंटरवल में ढूंढेंगे कि ये 35 किस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, तो मीडियन हमारा 35 लाई करेगा 30 से 40 वाले इंटरवल में। तो 30 से 40 का जो हमारा बॉक्स है, जो लाइन है 30 से 40, फ्रीक्वेंसी जिसकी 40 और CF जिसकी 70 प्लस एक्स, वो वाला लाइन, पूरा लाइन हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हो जाने से हमने लिख लिया उसको मीडियन क्लास 30 से 40। उसके बाद हमारा फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। अब इसमें देखें अगर ध्यान से तो L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारे पास था 30 से 40, तो L हो गया 30। उसके बाद n/2, तो n is 170, इट इज गिवन, तो n/2 विल बी 85। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं C की। तो हमने C में बताया था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें देखना है मीडियन क्लास के ऊपर वाला। तो मीडियन क्लास जो है हमारा वो 70 प्लस एक्स CF आ रहा है, तो इसके ऊपर वाले की बात करें तो 30 प्लस एक्स हो जाएगा हमारा C। हो गया वहां तक। फिर बात कर लेते हैं F की। F क्या होगा, F होगा हमारा मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी है 40, तो F हो गया 40। उसके बाद कर लेते हैं H की। तो H होता है क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा 30 से 40 है, तो इसका साइज है 10 का, तो H हो गया 10। आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्म्स। मीडियन हमें पता है 35, तो हम लोग लिखेंगे मीडियन हमारे पास 35 है। L हमने निकाला है 30, तो हमने L 30 पुट कर दिया। n/2 85 है। C हमारे पास है 30 प्लस एक्स। यहाँ पे बच्चे आप गलती करते हैं, इस गलती को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे क्योंकि आपने मेरे वीडियो से सीखा है। C 35 प्लस एक्स है और उसके पहले माइनस का साइन है, तो जब भी माइनस के बाद कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट होती है तो वो ब्रैकेट में जाता है। याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए अपने दिमाग में कहीं पे भी।
कि माइनस के बाद कोई भी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट होगा तो वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, और जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा उसके अंदर का साइन चेंज होगा। और ये बताने के बाद भी अगर आप एग्जाम में ये सेम गलती करते हो तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, ये सोच लो। तो हमने ब्रैकेट में डाल दिया 30 प्लस एक्स, क्योंकि हमें आगे अंदर जाके अंदर अंदर का साइन चेंज करना है। फिर हम लोग 30 को ट्रांसपोज करेंगे 35 की तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 माइनस 30। अंदर का ब्रैकेट खोल देंगे, यानी 30 प्लस एक्स का ब्रैकेट खोल देंगे, तो 30 माइनस एक्स, बाकी सारे एज इट इज, और ये 40 का जीरो और 10 का जीरो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बच गया 55 माइनस एक्स इस तरफ, और ये नीचे वाला 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर 5 बचा था 35 माइनस 30 से, इंटू 4 यानी कि 20। तो 20 इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स। अब एक्स को इस तरफ ले आएंगे, प्लस में हो जाएगा, 20 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 35। तो एक्स की वैल्यू निकल गई 35। अब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है हमारा, वो सारे फ्रीक्वेंसीज को जोड़ के 170 आ रहा था, तो हम लोग सबको जोड़ देंगे तो आएगा 110 प्लस एक्स प्लस वाई, जो कि इक्वल है 170 के। तो 110 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्स के बदले वैल्यू बैठ जाएगी जो हमने निकाली है, तो हो जाएगा 170 माइनस 110 इज इक्वल टू 35 प्लस वाई। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y इधर भी आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 25। और इसी तरीके से बड़े आसानी से हम लोग x और y के वाले मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप ज्यादा तक लोगों तक, आपके अपने दोस्तों तक